एक लड़का जिसने अपनी तरफ से एक सच्ची मोहब्बत करी। स्टाफ नर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका था। वो डिवोर्स थी, एक बच्चे की माँ थी। सेक्सुअल रिलेशन भी कायम हुआ था जी। कई बार। उनको सेक्स एडिक्शन था, वो भी ड्रग्स के नशे में, मैं भी ड्रग्स के नशे में। हम बिल्कुल ओपन बैठे में लेटे में, वो अपनी नीड पूरी कर रही थी और मैं क्रेज़ी हो चुका था बिल्कुल। मैंने भी गुनाह किया है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ मैंने जो भी किया है। शायद अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ और इससे आगे मेरा मज़ीद कुछ नहीं हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ महानजरा। नाज़रीन, बहुत सारी लव स्टोरीज़ आप देखते होंगे, सुनते होंगे, बहुत जगहों पे ये देखते होंगे कि लड़के ने जो है वो लड़की का मिसयूज़ किया और फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया, धोखा दे दिया। ज़्यादातर जब एक कपल की बात आती है तो उसमें ज़्यादातर किस्से इस तरह के देखने को मिलते हैं जहाँ पे लड़के ने लड़की को यूज़ किया और फिर उसको रफ़ा दफ़ा कर दिया। लेकिन आज जो कहानी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो बिल्कुल उसके बरक्स है। एक लड़का जिसने अपनी तरफ से एक सच्ची मोहब्बत करी और एक ऐसी लड़की से जिसका पहले डिवोर्स हो चुका है, उसके बच्चे भी हैं, फिर भी उस लड़के ने उससे मोहब्बत करी और उसके साथ एक परमानेंट ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। लेकिन फिर ऐसा बीच में क्या हुआ कि उस लड़की ने कुछ अर्सा रिश्ता रखकर उस लड़के को छोड़ दिया और वो जो लड़का था उसने अपनी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद करी कि आज वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो आइए आपकी बात करवाते हैं उस लड़के से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनकी कहानी है, किस तरह से उनका रिलेशन बना, किस तरह से ख़त्म हुआ और वो अब किस हालत में है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आशिर। आशिर, बताइएगा कि जो कहानी आपकी है वो कैसे जो है ना उसका आगाज़ होता है और फिर उसके बाद जो आपकी लाइफ में मुश्किलात आना शुरू हुई उनके बारे में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आशिर है और मैं पेशे से एक स्टाफ नर्स हूँ। मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। मैंने 2015 में सिविल हॉस्पिटल से जनरल नर्सिंग स्टार्ट की। मेरी ऑनकोलॉजी में मींस के कैंसर वाले वार्ड में मेरी ड्यूटी थी और वहाँ से मैंने ड्रग्स की शुरुआत ऐसे की। मैं एक स्टाफ नर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो चुका था। वो डिवोर्स थी, एक बच्चे की माँ थी, बट मेरी तरफ से उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल में एक अच्छी फीलिंग थी। लेकिन उन्होंने मेरी फीलिंग को रद्द करते हुए उन्होंने मेरा मिसयूज़ किया। मैंने चाहा कि उनको भी मैं ड्रग्स की आदत से छुड़वा सकूं, लेकिन नहीं छुड़वा पाया, बल्कि मैं मज़ीद इस चीज़ में आगे मैं बढ़ता ही गया। इस टाइम वो पता नहीं कहाँ या किस हाल में कुछ टाइम हमारे साथ रही हैं, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है हमारा रिलेशन अब। और मैं ये मे बी 11th या 12th टाइम है जो मैं रिहैब जॉइन कर रहा हूँ और इससे आगे अब इंशाल्लाह कोशिश यही है कि उन चीज़ों को ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी उनसे मुलाकात हॉस्पिटल में ही हुई थी और वहीं पे जो है ना तुमने उनसे इजहार किया था कि तुम उन्हें पसंद करते हो और तुम उन्हें अपनाना चाहते हो? जी बिल्कुल, मैंने इजहार किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, इन चीज़ों के मेरे पास टाइम नहीं है और उन्होंने मेरी फीलिंग्स को मतलब बिल्कुल मुझे डिग्रेड कर दिया कि नहीं, मैं तुमसे इससे ज़्यादा मज़ीद रिलेशन नहीं रख सकती। अच्छा, तुमने ये बताया था कि तुम दोनों के बीच में जो है वो सेक्सुअल रिलेशन भी कायम हुआ था कई बार। 3 to 4 टाइम। ये बताओ मुझे कि कितनी बार जो है ना तुम लोगों के बीच में इस तरह के ताल्लुकात कायम हुए? 3 to 4 टाइम्स। 2 दफ़ा हमने हॉस्पिटल में किया, ठीक है, और 2 दफ़ा मैं उन्हें अपने घर पे लेके आया। नाइट ड्यूटी से उनकी ऑफ़ करवाई और अपने घर पे लेके आया। अच्छा, जो भी तुम्हारे बीच में हुआ है 3 से 4 बार, वो उनकी रजामंदी से हुआ है? उनकी रजामंदी से हुआ है। वो अपने सेंसेस में नहीं थी, वो भी ड्रग्स के नशे में, मैं भी ड्रग्स के नशे में। हम बिल्कुल ओपन बैठे में लेटे में और जो कुछ हो रहा है उनकी रजामंदी से हो रहा है, मेरी रजामंदी से हो रहा है। ठीक है। जब उनको होश आता था उसके बाद उन्हें कुछ भी याद होता था कि ये जो भी मामला हुआ है, क्या हुआ है, क्या तुम लोगों के दरमियान जो है ना वो रिलेशन बना है, उनको ये याद होता था? जी बिल्कुल, उन्हें सब कुछ याद होता था। वो बिल्कुल अपने ये चीज़ उन्हें पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वो जस्ट मुझे मिसयूज़ कर रही थी। आप कह सकते हैं वो मुझसे अपनी नीड पूरी कर रही थी। जो भी होता है वो अपनी नीड पूरी कर रही थी और मैं क्रेज़ी हो चुका था बिल्कुल। ठीक है। स्टोरी का इख्तिताम कैसे हुआ जब तुम लोगों के बीच में मुस्तकिल रिलेशन बन रहा था और तुम्हें साथ साथ वो ये भी बोल रही थी कि वो परमानेंट रिलेशन में तुम्हारे साथ नहीं आना चाहती? नहीं, उन्होंने साफ मुझे कहा था कि नहीं, मैं वक्ती तौर पे तुमसे बात कर रही हूँ, जो इस टाइम मैं हूँ तुम्हारे सामने हूँ, इसके बाद मेरे से कोई उम्मीद मत रखना।
अच्छा, किसी और के साथ भी उनके इस तरह के रिलेशन थे और भी मेरे अलावा भी उनका जो डिवोर्स की वजह थी वो उनका एक्स बॉयफ्रेंड था या मंगेतर कह सकते हैं, उसकी वजह से उनका डिवोर्स हुआ था और बेसिकली वो स्टाफ को सेक्स एडिक्शन था। अच्छा, उनको जो जिन फीमेल की तुम बात कर रहे हो उनको जी जी, उनको सेक्स एडिक्शन था। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें कब समझ में आना शुरू हुई? मुझे ये सब चीज़ें तब समझ आना शुरू हुई जब आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनका बिहेवियर देखा कि वो जैसे जैसे मेरे से दूर जा रही हैं। जब तुमने ये देख लिया था कि ये घर बसाने वाली लड़की नहीं है, तो तुमने किनारा क्यों नहीं किया? मैं किनारा क्योंकि मैं तो उनके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था। कहते हैं ना, एक जानवर होता है, जानवर से भी इंसान को मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर इंसान था। दी एंड कैसे हुआ स्टोरी का? किस तरह से मामला ख़त्म हुए? मामला कुछ इस तरह से ख़त्म हुए, उन्होंने कहा कि मैं अब ये ड्यूटी वगैरह छोड़ रही हूँ, तो लिहाजा आइंदा मेरे से रब्ता करने की कोशिश मत करना। और मैं भी उन्होंने किसी दूसरे से शादी कर ली। शादी कर? जी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा रिलेशन उनसे पहले था कोई और या उनके बाद हुआ? नहीं, मेरा उनके बाद कोई रिलेशन नहीं हुआ। उसके बाद मैं मज़ीद इतना ज़्यादा एडिक्ट हो चुका था। सबसे पहले मैंने किन्स इंजेक्शन के लिए ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद आइस, हेरोइन, क्रैश और मैं मज़ीद ड्रग्स में घुसता ही चला गया हूँ। मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी। मेरे रिलेटिव मेरे से छूट गए, मेरी स्टडीज़ मेरे से छूट गई, सब कुछ गर्क हो गया हूँ मैं। कितने साल पहले का वाक़या है ये? ये 2015 का वाक़या है। और नशा कर तुम जब से अब तक कंटिन्यूसली नशा कर रहे हो? नशा कर रहे हो, कंटिन्यूसली नशा करते हुए मैंने बीच में 10 से 11 दफ़ा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन अभी तक मैं नशा छोड़ नहीं पाया। उम्र क्या है तुम्हारी? 24। 24। और कहाँ तक तुमने पढ़ाई की है? मैंने सेंट पैट्स कॉलेज से पहले इंटर किया है, फिर बीकॉम किया है और 4 साल का नर्सिंग का डिप्लोमा किया है। कभी अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर, अपने पास्ट पे सोचकर क्या दिमाग में आता है, क्या चीज़ होती है जो तुम सोचते हो कि यार ये नहीं करना चाहिए? मुझे अपने पास को देख के ये चीज़ फ़ील होती है कि शायद अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ और इससे आगे मेरा मज़ीद कुछ नहीं हो सकता। अगर 2 लफ्ज़ों में तुमसे उस औरत के 2 लाइनें तुम्हें कहूँ कि उस औरत के लिए तुम कुछ कहना चाहो तो क्या कहो? वाहियात औरत कहना चाहूँगा। अपने जैसे यंग जनरेशन के लिए उनको कोई सबक देना चाहोगे? मैं अपने जैसे यंग जनरेशन को यही सबक देना चाहूँगा कि देखो, ये सब चीज़ें टाइम टू टाइम ही अच्छी लगती हैं। किसी भी चीज़ को इतने ज़्यादा घुल ना जाओ, इतने मीठे भी ना बनो कि कोई तुम्हें खा जाए, ना ही इतने कड़वे बनो कि कोई आपको थूक दे। और बाकी ये कि तुम इस गलती को भी मानते हो कि तुमने जिना का रास्ता इख्तियार किया, जो कि उसकी साइड से तुम छोड़ दो, उसके अमाल उसके साथ। तुम्हारी साइड से भी ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा ये बताया गया है। एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, ये मैंने भी गुनाह किया है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ मैंने जो भी किया है और मैं इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैंने ये गलत किया है। ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती करने का मौका मिला तो करोगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं अपने दूसरे भाइयों को भी, दोस्तों को भी यही कहूँगा कि ऐसा कभी भी मौका मिले तो आप उससे किनारा करें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद अच्छा ही बनाएं। टाइम आगे को बढ़ रहा है, ये चीज़ें सब बेकार हैं। नाज़रीन, आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि माशरे में इस तरह की जो केसेस हैं, इस तरह की स्टोरीज़ बड़ी आम हो चुकी हैं। ज़िना इतना ज़्यादा आम हो चुका है कि अब तो सड़कों पर जो है वो जिस्म बिक रहे होते हैं। कुछ नहीं पता होता कि आप जिसके साथ रह रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो किस तरह के हैं। अपनी ज़ात को साफ़ रखें, अपना ईमान साफ़ रखें, अपना ईमान पाक रखें। सिर्फ़ एक ज़ात के लिए, अपने रब की ज़ात के लिए अपने आप को पाक रखें, साफ़ रखें, क्योंकि आखिर में मरकर सब ने ही रब के पास वापस जाना है और वहाँ जो हिसाब होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।